हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे आप सभी लोग? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यदि आ रही है तो प्लीज चैट में जाके फटाफट से यस 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 लिखना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं आ रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अगर कोई भी रिप्लाई नहीं है तो ओके, आई गॉट एन रिप्लाई, आई गॉट एन आंसर। यस यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए कि वाओ वेडनेसडे में आप लोग जो अटेंड करने के लिए आ रहे हैं कितने एक्साइटेड है? आर यू ऑल एक्साइटेड? आई वांट टू हियर यू ऑल। क्या आप सभी लोग वाओ वेडनेसडे की आज की इस खास सेशन को अटेंड करने के लिए एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड, टीम वॉरियर्स कह रहे हैं सुपर एक्साइटेड। आई वांट द सेम एक्साइटमेंट फ्रॉम एवरीबॉडी। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड है? इफ यू आर एक्साइटेड टाइप इन एक्स, एक्स टाइप कीजिए एक्स, ताकि अब मुझे पता चले कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। एक्स 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 लिखना शुरू कर दीजिए। यस, स्पीकर समंता, ग्रेट 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 ग्रेट। आप सभी लोग कितने अच्छे हैं, आप सभी लोग कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। चलिए और देखना चाहूंगा कितने लोग एक्साइटेड है। आई वांट टू सी एक्स इन द कमेंट बॉक्स। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। सो आज है वाओ वेडनेसडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसे शख्स जो आप लोगों को कुछ ऐसी नॉलेज देने आएंगे जो इस इंडस्ट्री का कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक जेम है, जो इतने अच्छे मेंटरशिप कर रहे हैं पूरे एसएचपीएल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, टॉप से लेके बॉटम तक के लीडर्स के लाइफ को वो टच कर रहे हैं, और न जाने कितने आने वाले कितने लोगों की जिंदगी को बदलने वाले हैं। वो शख्स आज आप सभी के सामने लाइव आके कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिस पॉइंट्स को अगर हम लोग बहुत ध्यान से सुने और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे तो हम लोग यहां से वहां पहुंचने वाले हैं दोस्तों। सो आई वांट यू ऑल टू गिव मी एन पॉजिटिव रिप्लाई। एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कीजिए। आप सभी लोग पूरे एफर्ट लगा दीजिए, क्योंकि इसी वेबिनार में हमने 1000 तक 900 प्लस की एक अटेंडेंस को देखा था। आज आप सभी लोगों के पास वो एक कुंजी है दोस्तों कि इस सक्सेस मंत्रा को लेने के लिए अगर आप अपने टीम के प्रत्येक सदस्य को अभी के अभी तुरंत, अभी के अभी तुरंत कॉल करें और उनको फिर से इस मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करें। अपने ग्रुप्स में मैसेज डालना शुरू कर दीजिए, वी आर लाइव। अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालिए मैसेज, ताकि आपको मैसिव ग्रोथ मिलने में मौका मिले। सो 1 मिनट आपके पास है, 60 सेकंड्स, ओनली 60 सेकंड्स, सिर्फ 60 सेकंड है आप सभी के पास। तुरंत से जाके तुरंत से तुरंत अभी अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हो सकता है, अपने ग्रुप्स में हो सकता है, आप लोग अपने मैसेज दीजिए, अपने लोगों को बुलवाइए। मैं नहीं चाहता हूं कि आज की जो हम 5 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के ऊपर जो बात सुनने के लिए आए, जो सीखने के लिए आए हैं, वो आपकी टीम इस चीज से वंचित हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ 60 सेकंड्स दे रहा हूं दोस्तों। 60 सेकंड के अंदर हम इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। और यदि आपका कोई टीम छूटता है, यदि आपका टीम कोई मिस होता है, तो आपका बिजनेस मिस आउट हो सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहां पर अकेले आएंगे तो सीख के जाएंगे, नो डाउट, बगैर, लेकिन अगर आप अपने पूरे टीम को यहां पर लेके आएंगे तो जीत के जाएंगे। सो दोस्तों, यू हैव ओनली 60 सेकेंड्स। प्लीज अपने अपने टीममेट्स को तुरंत से तुरंत कांटेक्ट करें और आज की इस मीटिंग को हम शुरुआत करने में हमारी मदद करें। थैंक यू ऑल। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आप सभी को अब ज्यादा वेट ना करवाते हैं, चलिए हम लोग आज कुछ सीखते हैं। सक्सेसफुल आदमी की, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, एक टाइकून होता है, उनकी जो 5 सक्सेसफुल हैबिट्स होते हैं लाइफ के अंदर, उस हैबिट्स को हम लोग सीखते हैं फ्रॉम नन अदर देन मिस्टर स्टैन सेराव सर, जो आज मेरे एक मेंटर के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में मेरे लाइफ में वो आए हैं। एसएचपीएल को जब से मैंने स्टार्ट किया है, तो इनका आशीर्वाद, इनकी क्लोजनेस, इनकी प्रॉक्सिमिटी मुझे हमेशा हमेशा और आगे और आगे और आगे ढकेलते लेके गई है। तो मैं आप सभी को नम्र निवेदन करते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि
स्टैन सर का हम तहे दिल से बहुत वार्म वेलकम करेंगे। आप लोग जहां पर भी अपने वीडियो को ऑन करके कम से कम ताली बजा के उनका वेलकम कीजिए। आपकी ताली का आवाज यहां नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सर को क्लैपिंग के साथ वेलकम करते हैं। वी प्राउडली वेलकम ऑन द स्क्रीन none other than my dynamic mentor, Mr. Stan Sarao, sir. Come on. Thank you Suraj Chhetri जी, all the way from Siliguri, West Bengal. तो आपने बहुत एनर्जेटिक तरीके से आज का प्रोग्राम का स्टार्ट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो जितने भी लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं वाव वेडनेसडे के सेकंड सेशन में, आज सुबह ऑलरेडी एक सेशन हुआ 8 बजे, और आज अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नए आईबीओज हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, तो उनको हम लोग थोड़ा सा हौसला बढ़ा दें और उनको ये हम लोग बता दें कि क्या करने से इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी तेजी आ सकती है, एक मोमेंटम आ सकता है। उसके साथ साथ जितने भी लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं, भले वो नए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो, लेकिन जिंदगी का हर दिन एक नया दिन है, और हर दिन भी हम लोग नया कुछ तो सीखने के लिए बेकरार हैं। तो ऐसा इस मानसिकता के साथ हम लोग इस प्रोग्राम का शुरुआत कर लेते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, कितने लोग आज सुबह 8 बजे के वेबिनार्स में जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहा है उसमें अटेंड किए थे? अगर आपने अटेंड किया था उसको लिखिए, फास्ट लिखिए कि मैंने अटेंड किया था। प्रोडक्ट वेबिनार जो सुबह 8 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो अभी अटेंड कर रहे हैं वेबिनार? तो उनमें से कितने लोगों ने सुबह का वेबिनार अटेंड किया है? ठीक है, तो कई सारे लोगों ने किया है, मैंने किया है, ठीक है। वीरेंद्र रॉय जी, मी लिखिए शॉर्ट में, तो सो दैट आपको ज्यादा टाइप ना करना पड़े। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया है ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि वी आर 100+ पीपल, बट हो सकता है कि नॉट सो मेनी मीज आर देयर इन द चैट। तो मेरा सवाल आपसे एक है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 8 बजे थोड़ा सा बहुत जल्दी है? 8 बजे सुबह सुबह यार हम लोग उठते हैं और तैयारी हो जाते हैं, मतलब तैयार हो जाते हैं तो नींद भी आ जाती है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 8 बजे इज टू अर्ली, मतलब 8 बजे का सेशन थोड़ा सा जल्दी, मतलब थोड़ा जल्दी है, सुबह सुबह है? कितने लोगों को लगता है? ईमानदारी से चार्ट करके बता दीजिए। यहाँ पे ऐसा मत बोलिए कि नहीं नहीं 8 बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाद में सुबह कल बोलेंगे कि मैं सो जाता हूँ, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। उसको ईमानदारी नहीं कहते। तो इसके लिए आप देखिए कितने लोग हैं। ओके, अच्छा है, परफेक्ट टाइम है आपको। कई सारे लोग, मैं देखना चाहता हूँ कितने ईमानदार लोग हैं यहाँ पे। ओके, ऑलराइट। सो दोस्तों, आज का जो वेबिनार है हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सूरज जी ने ऑलरेडी आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि आज के टॉपिक के बारे में, आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भी आए हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि आज के इस वेबिनार में हम लोग जो टॉपिक के ऊपर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके क्या ऐसे हैबिट्स हैं जो हम लोग उससे सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी ऑलरेडी, अगर रेडी है तो यस लिखिए, सो दैट आई नो दैट यस यू आर ऑल अलर्ट एंड not too many people have responded to my question, and ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका कुछ जो टॉपिक है उससे हमारा थोड़ा कुछ नाता है। so today's topic is on Wednesday, wow Wednesday, we are going to talk about 5 habits of successful people। जो कामयाब लोग हैं उनकी 5 ऐसी क्या आदतें हैं जो उनको सक्सेसफुल या कामयाब बनाने में मदद करते हैं। सो दिस वेबसाइट नाउ 8:20, तो हम लोग 9:15 को स्टार्ट, 9:10 को स्टार्ट मतलब क्लोज करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लव। ये जो हैबिट्स हैं वो एक रिसेंटली एक मैंने आर्टिकल पढ़ा एंड मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा। देन आई सेड ये मुझे SHPL के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, IBOs के साथ शेयर कर देना चाहिए। आई जस्ट मेड अ स्मॉल PPT आउट ऑफ दैट, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम जो वाव वेडनेसडे का प्रोग्राम करते हैं, फंडामेंटली वी आर डूइंग इट फॉर द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हाल ही में कंपनी के साथ जुड़े हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सब पढ़ चुके हैं, सब जान चुके हैं और उसकी वजह से सभी अभी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी मानसिकता है तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। यू कैन क्विट एंड देन यू कैन लीव द वेबिनार एंड देन डू व्हाटएवर यू थिंक यू कैन। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीखना है
और जो सीखा हुआ है जो मुझे सिखाना है, सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, न्यू और ओल्ड डज नॉट रियली मैटर। तो आप कितने भी ओल्ड हैं, बट नया दिन है, नया मंथ है अभी, ये पहला मंथ है अगस्त, ऑसम अगस्त का। सो लेट्स गो अहेड। अब मुझे हैबिट के बारे में बताइए। अगर इंग्लिश में, इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, अगर हम देखते हैं हैबिट का स्पेलिंग है HABIT। अभी हैबिट एक ऐसी चीज है कि अगर मान के चलिए मैंने इसका H निकाल दिया, अब देखिए अ बिट स्टिल रिमेन्स। मैंने थोड़ा और मेहनत किया, जो मेरी अच्छी अच्छी आदतें नहीं है उसको मैंने निकालने के लिए कोशिश की और थोड़ा और निकाल दिया, मैंने A निकाल दिया, बिट स्टिल रिमेन्स। अब मैंने थोड़ी और मेहनत की और उसको मैंने ये भी किया कि चलो ठीक है और थोड़ा इंप्रूव होना है, थोड़ा मुझे शिष्टाचार, थोड़ा सा मेरा सिस्टम वगैरह में लाना है, तो मैंने B निकाल दिया, बाय इट स्टिल रिमेन्स। तो ये है खासियत हैबिट की। तो हैबिट को हम लोग हिंदी में आदत कह सकते हैं। लत इज एडिक्शन है, एडिक्शन नहीं है ये, एक तरीके की आदत है। सो क्या आदतें हैं जो आप बता सकते हैं, मतलब क्या क्या आदतें हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सम ग्रेट हैबिट्स टू स्टार्ट, यूज अ प्लानर, थिंग्स टू डू। आप नीचे आप देखिए यहाँ पर, यूज अ प्लानर, यू कैन एक्चुअली डू कि कल मुझे क्या क्या चीजें करनी है, ये सभी आप लिखिए रात को सोने के पहले, एंड देन कल सुबह उठने के बाद में पहला वो काम कर लीजिए जो आपने लिखा हुआ था, बिकॉज आप ऑर्गेनाइज कर देंगे। अच्छी हैबिट है। डोंट सिट फॉर लॉन्गर देन 1 hour एट ए टाइम। कोई एक जगह पे 1 घंटे से ऊपर हम ना बैठे। एवरी 30 minutes 45 minutes, 1 घंटे में थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा चलें, सो दैट योर ब्लड सर्कुलेशन हैपेंस करेक्टली। नहीं तो बहुत काफी स्टैग्नेटेड लाइफस्टाइल रहेगी। गो टू बेड एंड वेक अप एट अ सेट टाइम। कोई एक नियमित टाइम पे आप सोएं और नियमित टाइम में उठें, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेडिटेट डेली, कितने लोगों को ये हैबिट है, एक ऐसी आदत है कि मैंने रोज में मेडिटेशन करता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ। मेरे लाइफ में अच्छी चीजें होने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेता हूँ। प्लान योर मील्स फॉर द वीक। अगर आप अपने घर पे ग्रोसरीज लेके आते हैं कि आप कितने, अगर वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एगेटेरियन है, मोकाटेरियन है, जो भी है, जितनी भी आपकी फूड हैबिट्स है वो हिसाब से पूरा प्लानिंग करें, बिकॉज यू नीड बैलेंस्ड फूड, वेराइटी ऑफ फूड्स। यू कांट ईट द सेम फूड एवरी डे, यू हैव टू ईट अ लिटिल वेराइटी फूड। सो फिल आउट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट एवरी नाइट। हर रात को हम लोग एक ऐसा धन्यवाद देंगे प्रकृति को, ऊपर वाले को, SHPL प्लेटफॉर्म को, SHPL मैनेजमेंट को, हमारे अपलाइंस को। एक ऐसा एक आदत डाल देंगे, वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल। हम लोग ऑलवेज एक ऐसा एटीट्यूड से रहेंगे कि हम लोग ये थैंक फॉर एवरीथिंग। हम लोग हवा का सेवन करते हैं, उसके लिए कोई GST TDS कटता नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, फ्री मिल रहा है, बट वी स्टिल गॉट टू बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल इन आवर लाइफ। सो एंड ऑफ कोर्स छोटी छोटी आदतें, ब्रश योर टीथ तो ट्वाइस अ डे, एक बार तो लोग ज्यादातर करते हैं, बट बिफोर यू गो टू द बेड, रात को डिनर के बाद में हम लोग ब्रश नहीं करते। इसकी वजह से सुबह थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, योर माउथ रियली स्टिंक्स बिकॉज यू डोंट ब्रश एट नाइट। सो ये भी एक अच्छी आदत है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। सबको पता है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, वो सब करके, लेकिन पीते बहुत सारे लोग कम हैं, क्योंकि आदत है कि भाई इसके बिना भी चल सकता है। स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक व्हेन यू नोटिस इट। आपका चैटर बॉक्स जो है नेगेटिव तरीके से आपको लेके जाता है, यू हैव टू से स्टॉप इट, ऑल इज वेल करके आपको वापस लेके आना पड़ेगा। टेल अदर्स हाउ यू ट्रूली फील इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम ओके। झूठ नहीं बोलने का, अपने को मुखौटा नहीं डालना है कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन। इफ यू हैव एन इश्यू, डिस्कस दैट विद पीपल। आज बहुत सारे लोग हैं बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारे लोग गो टू द एक्सटेंट ऑफ इवन कमिटिंग सुइसाइड। एंड इट इज नॉट जस्ट कि ऑर्डिनरी लोग नहीं है, वो बॉलीवुड से भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल सर्कल से हो सकते हैं, बिकॉज वो डिस्कस नहीं करते हैं, अपनी चीज को सामने लोगों के नहीं रखते। सो ये थोड़ी आदतों के बारे में है, the habits that we can have. So friends, जिम रॉन जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रॉबर्ट कियोसाकी से ही या उतने ही फेमस भी हैं, बिकॉज वो काफी मास्टर रहे हैं गोल सेटिंग का और मोटिवेशन सेमिनार करने का। तो वो ये कहते हैं, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। मोटिवेशन इज लाइक योर फर्स्ट गियर। थोड़ा फर्स्ट गियर से आपको गाड़ी चालू कर दिया, बट उसके बाद में आप कितने बेहतर तरीके से गाड़ी चालू कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स। आपकी क्या आदतें हैं आपकी जिंदगी में, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपका रूटीन क्या है, आपकी आदतें क्या है, क्या क्या आप रोज करते हैं जो करना पसंद करते हैं, क्या आदतें आपने डेवलप की हुई हैं। क्या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्या आपको धूम्रपान करना अच्छा लगता है, क्या आप पान बहुत ज्यादा करते हैं, ये भी थोड़ी आदतें हैं, ये जो नॉर्मल आदतें हैं। पर दिन बहुत सारी और भी आदतें हैं, काम ना करना,
बिना काम किए रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करना, अपलाइन के फॉल्ट ढूंढने का एक पीएचडी करके इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ऐसी बहुत सारी अनोखी एंड काफी क्रिएटिव आदतें भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पाई जाती हैं। और खास करके भारत जैसा महान देश में इसका थोड़ा संख्या भी ज्यादा है। सो दोस्तों, आप इस व्यक्ति को तो जानते हैं, ये बॉलीवुड में तो काफी मशहूर है कि मतलब ऐसे उल्टे सुल्टे अतरंगी कपड़े पहनते हैं। तो अभी अभी इसमें न्यूज में भी है कि पूरे कपड़े उन्होंने उतार दिए और बिना कपड़े के भी काफी फेमस हो गए। तो उनकी एक आदत है एक अलग होने की, या एक तरीके से ही इज हैबिचुअल, या एक हैबिट उन्होंने की हुई है कि भाई थोड़ा कुछ हटके करने की। तो यहाँ पे एक ऐसा गाना भी है, आदत से मजबूर करके। लेकिन कई सारे लोग इसको बोलते हैं आदत से मजबूर नहीं है, हम सभी लोग आदत से मजबूत हैं। ऐसे मजबूती में हम लोगों ने हमारी आदत को या आदतों को बनाई हुई है। तो इसको कम करना, इसको खत्म करना या इसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मजबूत है हम लोग आदत से। तो ये सभी शब्दों को हम लोग यूज करते हैं। देखिए इस खूबसूरत लाइन को, कुछ कम में भी खुश हैं, कुछ कम में भी खुश हैं, और कुछों की आदत ज्यादा में भी रोने की रहती है। मतलब कुछ भी करें उनके लिए वो सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब इसको एमएलएम की लैंग्वेज में, डायरेक्ट सेलिंग में, इनको हम लोग दुखी आत्मा कहते हैं। दुखी आत्मा ऐसे लोग हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं है। इनको कुछ भी सहायता करो, कुछ भी मदद करो, उनको कितना भी मोटिवेट करो, फिर भी बोलते हैं कि भाई सर ये सब ठीक है, लेकिन वो लेकिन के बाद में जो भी उनकी कहानी आ जाती है, इसमें वो रोना रोना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको हम लोग कहते हैं, उनको हम लोग डेफिनेटली ये इंस्पायर करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग ये जानते हैं कि क्या हमारी आदतें किस तरीके का इम्पैक्ट हमारे जिंदगी में करते हैं, हमारी सक्सेस में करते हैं। देखिए ये लाइन कहती है, वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। हम लोग जो बार बार जो करते हैं वही हम बन जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं सोचता हूँ आई एम गुड फॉर नथिंग, यार मैं तो बेकार आदमी हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं, तो आप एक्चुअली कुछ काम के नहीं रहोगे, क्योंकि आपने पूरा प्रोग्रामिंग उस तरीके से किया हुआ है। आपकी पूरी न्यूरो लिंग्विस्टिक जो बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन, जो इंट्रा कम्युनिकेशन है अपने आप से, आप जो बोल रहे हैं कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आज थोड़ा सा अलर्ट मैं देना चाहता हूं आपको, कि आप अगर ये सोचते हैं कि हमारे जिंदगी में कि जो अपना कैरेक्टर है, हमारी जो पहचान है, आवर कैरेक्टर इज बेसिकली अ कॉम्पोजिट ऑफ आवर हैबिट्स। हमारी आदतों का मतलब इट्स अ टोटल, इट्स अ सम ऑफ ऑल आवर हैबिट्स। हमारी आदतें ही हमको डिफाइन कर देती हैं। कई सारे लोगों को बहुत सारी आदतें हैं। सो ये सभी आदतों के बारे में हमको थोड़ा सा आज झलक मतलब डालनी पड़ेगी, एंड उसको थोड़ी हमको आकलन करना पड़ेगा उसके बारे में कि क्या करना है। तो बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट एंड ऑफन अनकॉन्शियस पैटर्न्स, मतलब हमको उसका ध्यान भी नहीं है कि भाई ऐसी चीजें हम कर रहे हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। दे कॉन्स्टेंटली डेली एक्सप्रेस आवर कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हैं, हम लोग बोलते हैं लोगों को कि भाई उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा, अरे यार छोड़ दो ना यार, उसकी वो आदत है, उसकी आदत है, उसकी स्टाइल है। तो ये आदतें हमारी सक्सेसफुल होने में कहाँ पे बाधा डालती हैं, ये भी आज हम लोग जानेंगे। सो इसके लिए इफ यू रियली सी, जब क्रिकेट मैच होता है उसके बाद में एक दौर था जहां पे 70s 80s में वेस्ट इंडीज टीम ऐसा था कि लगातार जीतता था, और उसको ऐसा बोलते थे कि इनविंसिबल, मतलब इनको हराना मुश्किल है। खतरनाक ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स थे, लोग कांप जाते थे, डर जाते थे। तो देवेर जब भी उनका इंटरव्यू देते थे, जो विनिंग कैप्टन है, वो ये बोलते थे कि हमारी मतलब जीतने की आदत बन गई है, हमको हारने की आदत नहीं है, जीतने की आदत बन गई है। बाकी 90s में ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा था कि भाई इनको हराना मतलब नामुमकिन, ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसे मशहूर खिलाड़ी थे, एकदम डिसिप्लिन थे, फिजिकली फिट थे। तो उनके भी जब भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स देते हैं, या जो कैप्टन के इंटरव्यू होते थे, बोलते हैं कि वी आर विनिंग इज अ हैबिट, हम लोग जीतने की आदत कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, अगर हर चीज में हम लोग विनर होते हैं तो डेफिनेटली। सो इसके लिए एक्सेलेंस जो है हमारे जिंदगी में, अगर कुछ भी हम लोग मतलब ये नहीं बोल सकते कि वी आर लाइक परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर परफेक्ट हो जाएगा तो कहीं चौराहे पे अपना पुतला लग जाएगा कि भाई ये परफेक्ट आदमी है, ऐसा कोई आदमी है नहीं। लेकिन हम लोग एक्सेलेंट आदमी बन सकते हैं, एक बेहतरीन व्यक्ति बन सकते हैं। और वो बनने के लिए एक्सेलेंस हासिल करना जरूरी है,
और वो एक्सेलेंस भी एक हैबिट है, ये प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस के साथ साथ एक मानसिकता या माइंडसेट से आती है। सो दोस्तों, इसके लिए ये स्लाइड आपको बताता है जैसे गुड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतें बहुत सारी हैं, बहुत जल्दी लोग इसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब टीनेजर्स होते हैं बहुत सारी नई नई बीमारियां या मतलब आदतें आती हैं जो बीमारियां कन्वर्ट हो जाते हैं लेटर। सो गुड हैबिट्स आर एज एडिक्टिव एज बैड हैबिट्स, मतलब जैसे हम लोग बैड हैबिट्स के ऊपर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे ही अगर गुड हैबिट्स के ऊपर भी अगर एक तरीके से आकर्षित हो जाएं, वो भी हमारे जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। और ये करना आसान है, इसके पीछे थोड़ा सा साइंस है, इसको समझना पड़ेगा, एंड दे आर वेरी वेरी रिवॉर्डिंग भी हैं। तो इसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी हमारी सोच चेंज करनी पड़ेगी। पहला सोच ये है कि यस, मैं मेरी आदतों को चेंज कर सकता हूं, ये विश्वास कि यस, मेरी आदतों को अगर मैं बदल दूंगा मेरे जिंदगी में बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसके लिए जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल। वो कैसे बेस्ट बने, क्योंकि दे हैड अ डिफरेंट माइंडसेट एंड दे डेवलप्ड सर्टेन हैबिट्स। तो वो हैबिट्स के बारे में आज देखते हैं कि क्विकली हम लोग देखते हैं कि वो 5 हैबिट्स क्या है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ देंगे कि अगर आपने ये मानसिकता चेंज रखी, आपने माइंडसेट चेंज किया, once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, ग्लास अभी आधा भरा दिखेगा, खाली नहीं दिखेगा। You will be a part of the solutions. आप प्रॉब्लम्स के हिस्सा नहीं बनोगे, बिकॉज आपकी सोच अलग है, आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी एक जो आदत है आपकी, वो आपने मतलब वो हो सकती है मेरी भी आदत है, मतलब हमारी सबकी। तो ये हम लोगों ने चेंज किया है, उसको हम लोगों ने वी आर प्रेजेंट टू द फैक्ट बोलते हैं, कि मतलब हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम लोग जब बैठे हैं, कई सारे लोग हो सकता है सोए भी हैं, तो आप सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन जब योगा करते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि भाई ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। अब उसको ऑब्जर्व करें तो इससे क्या होगा, एकाग्रता आ जाएगी, आपको कंसंट्रेशन आएगा, आपका फोकस आएगा, यू विल फील एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड जिससे कि योगा के आप हर एक ऑर्गन को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, मतलब यू कैन फील द ऑर्गन्स। तो ये सभी अगर आपको करना है तो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। जब माइंडसेट चेंज होगा, एवरीथिंग एल्स चेंजेस। सो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं विद अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट हैबिट्स, कि क्या आदतें हैं जो सक्सेसफुल लोगों की। सो आई लाइक टू वंस अगेन ask you to be very very focused here, कि concentration अपना रहे। So we are going to talk about the 5 habits of successful people. So are you all ready? So अगर आप तैयार हैं कि 5 ऐसी क्या हैबिट्स हैं, क्योंकि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों से सीखता है अपनी गलती ना करते हुए। अपनी गलती करके सीखना भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लेकिन इफ यू आर एबल टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स and what they are doing, then of course you can be a clever person and then you can learn faster. Now मैं फिर ये सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या हमारा जो 8 बजे जो सुबह 8 o'clock जो वेबिनार चल रहा है, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रहा है, डू यू थिंक दैट्स अ लिटिल टू अर्ली? क्या आपको ऐसा लगता है? वेल, आप अपने मन में सवाल दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, इसका इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हो सकता है कि आप जल्दी बोलेंगे तो लोग आपको देखेंगे, तो प्राइवेट चैट तो है नहीं, ओपन है, तो इसके लिए आप अपनी ऑनेस्ट और ईमानदारी से अपना आंसर नहीं दे देंगे, ठीक है? सो somebody saying, team warriors is saying, it's just okay, it's not perfect, it's just okay. So the first habit of successful people is, उसके पहले मैं एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। They say the best way to make your dreams come true is to wake up. आप सोते सोते ड्रीम देखेंगे तो वो मुंगेर लाल के सपने हो जाएंगे। आपको दिन में सपने देखने पड़ेंगे, देखने चाहिए, और जब आप देखते हैं यू हैव टू वेक अप। अब जिंदगी में आपको जगना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा अपने आप को कि जिंदगी में। लेकिन जो 5 आदतों के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, मैं यहाँ पे जिंदगी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ भी बात कर रहा हूं कि कल सुबह आप कितने बजे उठेंगे। क्योंकि सक्सेसफुल पीपल का पहला मेंटल एक आदत है कि दे स्टार्ट द डे अर्ली। उनके दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है। सो अगर हम लोग आगे बढ़े और देखें, वेक अप अर्ली एंड टैकल द डे बिफोर इट टैकल्स यू, मतलब वो दिन आपके ऊपर हावी होने से पहले आपको उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, और आपको उस दिन के ऊपर हावी होना पड़ेगा। बिकॉज
बी ऑन ऑफेंस नॉट ऑन डिफेंस। आप अगर बोलोगे आराम से उठोगे, अंगड़ाई से सब ले लोगे और उसके बाद में बोलोगे आज का दिन कैसा रहेगा पता नहीं, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग में लोग वैसे भी ज्वाइन नहीं करते हैं, आपको तो पता है इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन चल रहा है। सो द डे डोमिनेट्स यू, आप डोमिनेट नहीं कर रहे हो। यू डोंट जंप ऑन फ्रॉम योर बेड और ये बोलते हैं कि चलो ठीक है ग्रेट, आई थिंक आपने पास प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना है और ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के बाद में लोगों को मुझे एक मिशन के ऊपर जाना है और जो एसएचपीएल के जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में लोगों तक मुझे जानकारी लेके जाना है। और मेरा ये कमिटमेंट है अपने आप से कि आज मैं इतना बीवी करके रखूंगा, क्योंकि ऑसम अगस्त में मैंने सोचा है कि मेरा इतना बीवी का टारगेट है और इतना बीवी टारगेट है तो पूरा मंथ का एक ही दिन में नहीं कर सकता हूँ, लास्ट 2-3 दिन में, तो मुझे मंथ डे वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आज मेरा टारगेट है 5,000 बीवी, 10,000 बीवी, 25,000 बीवी, 1 लाख बीवी, वॉट एवर। जो लोग यूनिवर्सल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 25 lakhs BV on one side, तो आपको 50 lakhs BV चाहिए, तो you go back and then see। तो ये अगर आप करते हैं तो then it's a very good beginning। So they say, इंग्लिश में कहावत है, early to bed and early to rise। टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए। makes a man what? healthy, wealthy and wise। उनको एक स्वस्थ आदमी बना देता है, उसको एक अमीर व्यक्ति बना देता है एंड वो विवेकी बनता है। यू नो, वाइज, बीइंग वाइज इज विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत गलती करने के बाद में लोग वाइज बन जाते हैं, नहीं तो लोग इंटेलिजेंट बनते हैं, मतलब लोग स्मार्ट बनते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। लेकिन एक्सपीरियंस खाते खाते झटका वगैरह आके, यू नो, धक्के खाने के बाद में आदमी वाइज बन जाता है। तो इसके लिए ऋषि मुनियों को, जो एकदम सीनियर लोग हैं, उनको बोलते हैं कि वाइज मैन। यंग लोगों को वाइज मैन नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनमें जोश ज्यादा है, होश कम होता है। तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड इज दैट the one of the mental habits of successful people is that they go to the bed early. So we have a webinar at 8 o'clock, we end by around 9. My ideal recommendation to you as a business coach, and also coming from the health and wellness and, you know, genetics background, you have to hit the bed at 11 o'clock, 11 बजे, and you have to wake up at 7 o'clock. So 11 to 7, अगर आप थाईलैंड जाएंगे या नॉर्थ, मतलब ऐसे कंट्रीज में जाएंगे, तो वहां पे 7-Eleven का यू नो सुपरमार्केट की चेन होती है 7-Eleven। तो यू हैव टू चेंज इट टू 11-7। आपको रात को 11 बजे सोना चाहिए, 7 o'clock आपको उठना चाहिए। 8 hours ऑफ गुड स्लीप विल रिचार्ज यू। आपको आपका जो बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें बेहतरीन तरीके से इफेक्टिवली काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपको चार्ज करेगा। आपका मोबाइल फोन को आप चार्ज ना करते हुए कॉल नहीं कर सकते हैं, ना आप जूम वेबिनार सुन सकते हैं। तो इसके लिए द फर्स्ट स्टेप टू विन योरसेल्फ इज टू वेक अप अर्ली। एंड ये सभी सक्सेसफुल लोगों की कहानी है। आपको ताजुब होगा जो मैं आपको फैक्ट बता दूंगा। सो अगेन, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये किंडरगार्टन में बच्चों को ऐसे पोएम्स हैं, सिखाते हैं उनको छोटे उम्र में कि यू हैव टू गो टू द बेड अर्ली एंड राइज अर्ली। सो दिस इज द फॉर्मूला of all the successful people. Why? Because before dawn, मतलब जब सूरज उगता है, it contains the most energy of all hours of the day। जो early hours हैं, because आपके रात का पूरा ब्रेन जो प्रीवियस डे का स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, उसको सब पूरा खत्म करके आपके ब्रेन सेल्स जो हैं, जो न्यूरॉन्स जो हैं, वो रिचार्ज होते हैं। एंड सुबह सुबह आपको कोई कॉल्स नहीं करता, 4:30, 5, 6 बजे, 7 बजे आपको कोई कॉल नहीं करता। अगर कोई कॉल कर लेता है तो या तो कोई इमरजेंसी है, या तो उनको पता है कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी नीड टू रियली डू इज दैट दिस इज वन थिंग दैट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डज नॉट फॉलो। यू नो, नेटवर्कर्स बिकम नाइट वर्कर्स। उनको ऐसा लगता है कि 2 बजे 3 बजे सोएंगे तो मतलब ये तो वेरी हार्ड वर्कर। दैट्स स्टूपिडिटी। ओके, ये मूर्खता है कि भाई हम लोग देर रात सोएंगे, बिकॉज वी आर डूइंग इनजस्टिस। और हम लोग जो लोगों को बता रहे हैं कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना है, वी आवरसेल्व्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग आवरसेल्व्स बाय सेइंग कि वी आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम। सो इसके लिए ऑफ कोर्स वी हैव सम प्रोफेशनल कंपल्शंस। हम मतलब इट मे नॉट बी पॉसिबल एवरी सिंगल डे, हर दिन ऐसा होना जरूरी मुमकिन नहीं है। मे बी यू आर ट्रैवलिंग, ओवरनाइट ट्रैवल है या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट करना है, इट्स फाइन, बट एज लॉन्ग एज पॉसिबल आपकी आदत होनी चाहिए। योर हैबिट हैज टू बी टू स्टार्ट द डे अर्ली बाय स्लीपिंग अर्ली। जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। This has helped me because an early riser and an early doer. So this is one of the person saying कि ये मुझे मेरे जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए मुझसे मदद किया है। So इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है। You know, हमारे शरीर में
एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो इंसान के जेनेटिक्स के हिसाब से बना हुआ है। तो आदमी क्यों दोपहर का खाना खाने के बाद में थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि नींद है, अगर कोई सेमिनार या फुल डे वर्कशॉप रहेगा तो जो दोपहर का जो टाइम होता है जहां पे जो स्पीकर होता है उसको काफी टफ टाइम होता है, बिकॉज पीपल डोज, बिकॉज देयर इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट हैपेंस इन द बॉडी। तो सेम वे सुबह उठने के बाद में क्यों हमारी नींद खुल जाती है या शाम को हमको क्यों आज से नींद आ जाती है, बट बिकॉज देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इसको जेनेटिक्स के लैंग्वेज में सर्केडियन रिदम बोलते हैं। सो ये सर्केडियन रिदम आपको कौन से समय में क्या एक्टिविटी करना है ये नॉर्मली आपको जेनेटिकली बताता है। एंड एज पर द साइंस जो सुबह के बिटवीन 4 o'clock इन द मॉर्निंग टिल अराउंड 8:30 9 o'clock इज द बेस्ट टाइम। एंड जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, जो म्यूजिशियंस हैं या जो राइटर्स हैं, तो ये टाइम पे वो यूज करते हैं एंड देन दे डू देयर क्रिएटिव राइटिंग और composition of music और the lyrics write करते हैं या story बताते हैं, not in the late night, because अगर late night करते हैं that has a physical impact and it will result in bad health, आज नहीं तो कल, because late सोने से of course आपको थोड़ा सा fatigue आएगा, थोड़ा सा lack of energy रहेगी, but on a long run it has more consequences. So I want you to identify who this person is in the screen. अगर आप में से कोई इसको पहचान सकता है, let me see who answers this right. Who is this person? काफी famous है. He's from US and well, I can give a clue. Telecommunication industry. So who is the person? Who's this? अगर आप देखते हैं वीडियो टीवी या सोशल मीडिया में है, come on, please answer fast. So who is this person in the screen? Well, of course, this is Tim Cook, the CEO of Apple. आप मुझे बताइए, what time do you think he wakes up? कि कितने टाइम पे वो उनका दिन की शुरुआत करते रहेंगे? He is a rich person, very famous person. उनको ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से दोपहर को भी उठ सकते हैं. Yeah, so राकेश कुमार जी, you're right. Apple के CEO Tim Cook, his day starts at what time? Just see what is the time. He starts at 3:45 a.m. उनका अलार्म बजता है 3:45 a.m. and he starts working. 3:45 a.m. Okay, I'm sure you will identify this person. अभी काफी न्यूज में है for all wrong reasons. Elon Musk of SpaceX. And ये कितने बजे उठते हैं? ये इनका दिन शुरुआत होती है इनकी 7 बजे. So he between 6 and 7 he wakes up, but then by 7 he is up for working. So 7 o'clock वो उठते हैं एलोन मस्क. अब एलोन मस्क को तो आराम से लेट सो सकते हैं, दोपहर को उठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग जेनेटिक्स के जब भी क्लाइंट्स को देखते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल की एक रिकॉल हम लोग कुछ क्वेश्चनर पूछते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट रिवील द नेम्स, लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं और उनकी लाइफस्टाइल हम देखते हैं कि कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं. उनके लाइफ में ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सोते हैं रात को 2 बजे 3 बजे और उठते हैं 12-1 बजे. तो ब्रेकफास्ट कहाँ करें? तो दे जस्ट डू अ लंच टुगेदर, नॉट इवन ब्रंच, सीधा लंच कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज देयर लाइफस्टाइल व्हिच इज वेरी वेरी इरेटिक लाइफस्टाइल. हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पर्सन के लिए. आई एम श्योर इसको तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बिल गेट्स एक्चुअली स्टार्ट्स हिज डे एट 6 a.m. वो सुबह 6 बजे से काम पे लग जाते हैं. He wakes up at around 6 o'clock. अभी तक मैंने जो भी बात की है सब पीपल फ्रॉम यूएस, तो आपको लगेगा कि भाई इंडिया में लोग क्या लेट उठते हैं? नॉट एट ऑल. बॉलीवुड में इस व्यक्ति का तो गुणगान गाते हैं कि फॉर हिज फिटनेस, फॉर हिज स्टंट्स वगैरह. सो अक्षय कुमार wakes up between 4:30 and 5. So between 4:30 and 5 he wakes up every single day. तो इसके लिए आज भी वो काफी फिट है और उसको माना जाता है कि मतलब जो यंग एक्टर्स के लिए टक्कर दे सकते हैं. ऑलमोस्ट 50 years now or even more. So let's go and then look at the Indian business tycoon Mukesh Ambani. आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी जी को क्यों जल्दी उठ के कुछ काम करने की जरूरत है? He probably also can wake up very late, but then his day starts at 5 o'clock. Just go and then understand, Google his lifestyle, what time, what is his routine. He's one person who is उनका टाइम को बेहतरीन तरीके से वो मैनेज करते हैं. Doesn't really ऐसे फिजूल का काम नहीं करते हैं, तो बहुत उसके it puts a lot of price. And of course, let's look at this person who is like relentlessly working, irrespective of your ideological difference. He's a prime minister, honorable prime minister. His day starts with 5 o'clock in the morning. So काफी hard work के लिए, काफी अनुशासन के लिए वो माने जाते हैं. So friends, even if you look at sports field, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेट उठते हैं. They also have erratic travel schedule. उनको late night flights करना पड़ते हैं, कभी कभी
late night ये हो जाते हैं, but then they wake up at 6 o'clock. So Virat Kohli is known for his fitness regimen and वो 6 बजे उठ जाते हैं. तो friends, one of the habits that we need to emulate is that waking up early. कोई भी आप अब तक आपको किसी ने जवाब ऐसा दे दिया है, कुछ एडवाइस दे दिया है कि मैंने जल्दी नहीं उठने का, जल्दी उठेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, नहीं. यूनिवर्सली एवरीबडी सेज वेकिंग अप अर्ली is beneficial, physically beneficial, mentally beneficial, professionally work efficiency के लिए beneficial है. So everybody thinks that. But what's the difference between successful people and ordinary people? Ordinary people feel that कि मुझे नींद आ रही है, मैं कल लेट सोया था, आज मेरी आंख खुली नहीं, इतने जल्दी क्या करने का. This is the only difference. There is no rocket science. So I think we need to have a very, very clear routine as far as our waking up time is concerned. Can you tell me what time do you wake up? I would suggest wake up at 7, not later than that. 5 o'clock भी उठते रहेंगे, गांव में अभी भी जल्दी खुल जाता है. मैंने if you go to north east and West Bengal वगैरह, सूरज थोड़ा जल्दी उठ जाता है, सूरज छतरी भी जल्दी उठ जाता है, पता नहीं. So what time you wake up? So you can just decide a time. या आपके मोबाइल फोन में क्या टाइम में अलार्म लगा हुआ है. सो कई सारे लोग हम देखते हैं सोते सोते हमारे वेबिनार्स को अटेंड करते हैं और वीडियो भी ऑन रख के करते हैं. सो इट्स वेरी वेरी आई वुड से अनप्रोफेशनल. सो आप कितने बजे उठते हैं डिटरमिन्स कि वो दिन आपका कैसा जाएगा, हाउ गुड एन एक्टिविटी. सो अगर आप जल्दी उठते हैं, डू योर डेली रूटीन ऑफ वॉशरूम, ब्रशिंग, दिस दैट, and get ready by 8 o'clock with a professional formal dress. Professional मतलब जरूरी नहीं है कि आप कोट सूट में टाई में रहें, but then a formal shirt. So keep your video on and then worship the process of learning. आप learning अच्छा करोगे, आप education अच्छा ले लोगे, products के बारे में, you are very confident, आपके sign ups अच्छी तरीके से हो जाएंगे. So thank you very much for all the people who've been honest enough to admit saying that 6 बजे हम लोग उठ जाते हैं. Especially in India, women wake up very early. क्योंकि उनको अपनी अपनी किचन में जाके तैयारी करनी पड़ती है. अगर बच्चे हैं तो उनका टिफिन वगैरह बनाना पड़ता है, या हस्बैंड वगैरह जो ऑफिस में जाते हैं उनको अलग टिफिन बनाना पड़ता है. दे एक्चुअली वेक अप वेरी अर्ली. अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो स्लीप लेट, क्योंकि उनको फिर घर की साफ सफाई करनी पड़ती है. सो दैट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट. सो वी नीड टू डिवाइड आवर वर्क. सो दिस इज द फर्स्ट हैबिट. सो आर यू ओके विद मेकिंग अ चेंज इन योर रूटीन? यस और नो? कितने लोग जो लेट उठते हैं आज से ये बोलेंगे कि कल से बोलेंगे ठीक है मेरा अलार्म इतने बजे बजेगा and we'll wake up early so that you'll get more productive hours. कितने लोग कमिट करना चाहते हैं? So this is an orientation for the new distributor especially, and जितने भी यहाँ पे लोग हैं, so please commit yourself saying that yes, मेरा अलार्म बजेगा, and then you'll make a habit. Make a habit that अगर आप 21 days लगातार एक टाइम पे उठोगे तो 22nd डे में आपको अलार्म की जरूरत नहीं है, because your biological clock says that the alarm is on. So इसके लिए जल्दी उठना एक निशानी है आपकी सक्सेसफुल होने की चाहत की. ये नहीं है कि भाई इसको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया का बीमारी है, इसके लिए जल्दी उठ जाता है, परेशान कर लेता है. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो यू हैव टू वेक अप अर्ली, एंड वेकिंग अप लेट मींस यू आर एक्चुअली ruining your own life. So this is the first thing. Let's go to the second mental habit of a person. So second mental habit is that they stay very very curious. मतलब वो कितना भी पढ़ाई करें, कितना भी PhD करें, कितना भी डिग्री है, they still are like a student because they believe in something called lifelong learning. I have seen some TV shows where Bill Gates also is a panelist, और एक कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. He also asks questions. वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि as if like वो स्टूडेंट बैठा हुआ वहां पे. Now Bill Gates is one of the richest person, इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, इतने सारे लोगों को सक्सेस मंत्रास बताते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, बट देन ही स्टिल लर्न्स अ सब्जेक्ट दैट इज नॉट गुड एट. हम सभी लोग कोई एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं. वी कांट बी एक्सपर्ट्स इन एवरीथिंग. तो इसके लिए वी हैव टू ऑलवेज हैव दिस क्यूरियोसिटी. तो सेकेंड हैबिट क्या है कि सक्सेसफुल पीपल दे आर ऑलवेज क्यूरियस, दे नेवर स्टॉप लर्निंग, दे नेवर स्टॉप लिसनिंग. वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग की अगर सेशन होता है, लोगों को बोलता है यार मैं तो बड़ा लीडर हूँ, मेरा मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आना मतलब वो मेरा शान के खिलाफ है. उनको ऐसा लगता है कि भाई अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं बाय अटेंडिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वेबिनार प्रोग्राम. हो सकता है आपके टीम के कोई एक मेंबर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है, हो सकता है कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक घंटे में उन्होंने बात किया तो 90% ऑफ द टाइम मे बी ही सर्ड थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, लेकिन एक नया इंसाइट आपको मिल सकता है, एक नई सोच मिल सकता है. तो वी गॉट टू बी अ स्टूडेंट irrespective of who is speaking. We need to be careful about, or rather attentive about
व्हाट ही इज स्पीकिंग, कि क्या वो बात कर रहे हैं। कोई भी हो, जो जूम वेबिनार में हम लोगों ने पूरा अगस्त मंथ का शेड्यूलिंग किया है, तो उस मंथ में अगर शेड्यूलिंग किया है तो थोड़ा सोच समझ के ये किया है कि या तो वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं या उनका अनुभव के हिसाब से वो बात कर सकते हैं, तो उनकी बात सुननी जैसी है। तो आई थिंक मोर वी लिसन, मोर वी लर्न, और जितना हम लोग ज्यादा सीखते हैं उतना आसान हमारा कम्युनिकेशन होता है। सो वी डोंट रियली हैव टू कन्विंस, वी डोंट हैव टू रियली कि लोगों को मार्केटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में बताया गया है कि दिस बिजनेस इज ऑफ शेयरिंग, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग। सो यू डोंट सेल, यू जस्ट टेल। टेल मतलब कि आपकी शेयर करनी है स्टोरी, प्रोडक्ट का अनुभव शेयर करना है, आपके बिजनेस में सक्सेस शेयर करना है। यू स्पीक and you get rewarded. So there is a book called Think and Grow Rich by Napoleon Hills, but here there is also another book called Speak and Grow Rich. तो आपको बात करना है, अपना अनुभव, अपनी कहानी बतानी है। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलर्स को बोलते हैं द मोस्ट हाईली पेड स्टोरी टेलर्स। हम लोग कहानियां बताने वाले लोग हैं। बनानी नहीं है कहानी, आपके अनुभव से आपकी सच्ची कहानी आपको बतानी है। सो कई बार क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब एनडीओ का ट्रेनिंग मैं क्यों अटेंड करूं, क्योंकि मैं थोड़ी ना नया डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूं, 25 साल से इंडस्ट्री में हूं। लोगों को एक तरीके का ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा एक तरीके से माइल्ड घमंड आ जाता है। दैट्स कॉल्ड एरोगेंस। सो एरोगेंस एंड कॉन्फिडेंस में फर्क है। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एरोगेंस एंड बीइंग कॉन्फिडेंट। सो आप कैसे एक आत्मविश्वास के साथ इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और घमंड ना दिखाते, ये अगर हम लोग समझेंगे तो देन वी आर फॉलोइंग द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बट दे आर नेवर एरोगेंट। क्योंकि हर दिन वो स्टूडेंट बनते हैं और स्टूडेंट होके सीखते हैं जो सब्जेक्ट उसको नहीं पता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो इंदिरा नूई? इंडिया की वन ऑफ द फेमस entrepreneur, she has been a executive at PepsiCo. Indra Nooyi is from India. तो ये वो कहती है, उसका स्टेटमेंट देखिए, और ये मैंने आर्टिकल में पढ़ा 3-4 दिन पहले, मैंने सर को भी भेजा था, तो मैंने बोला कि यस इसके ऊपर ध्यान देते हैं। देन आई सेड ओके, आई वांट टू मेक a presentation on this. So I spent so much time on details that from the outside it can seem crazy. मतलब अगर कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वो इतने सवाल पूछते हैं तो लोगों से लगते हैं कि आप पागल जैसे कितने सवाल पूछती है। कई बार हमारे वेबिनार्स में या सेमिनार्स में भी अगर कोई सवाल पूछते हैं, ऑफ कोर्स यू गॉट टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, पर अगर सेंसिबल क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई पेप्सिको की मतलब वर्ल्ड की जो सीईओ इंदिरा नूई इज आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस। उनको लोगों को ऐसा लगता है पागलपन लगेगा, लेकिन इंदिरा नूई क्या बोलती है देखिए, वो बोलती है बट द डिटेल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी को चलाने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए, एज ए आईबीओ अपने टीम को चलाने के लिए आपको डिटेल्स की जरूरत है। सो डिग डीप, आप गहराई से इसको समझ लो। बी क्यूरियस, आप नई चीजों को समझने के लिए कोशिश करो। गेट इनसैटिएबल इनफ टू कॉन्स्टेंटली डिग इनटू कॉन्टेक्स्ट। आप एक संदर्भ में, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना हो या बिजनेस प्लान के ऊपर बात करना हो, प्रोडक्ट के ऊपर बात करना हो, आपके पास वो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्योंकि बिकॉज वंस यू गेट इनटू द डिटेल्स यू कैन मेक मच मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। आप सलाह दे सकते हैं, आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसको स्टडी किया है। सो पेप्सिको की जो सीईओ है इंदिरा नूई, उनका ये कहना है। सो ये कहते हैं उनको क्या सीखने की जरूरत है, शी इज ऑलरेडी अ वेरी रिच एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल वुमन, वन ऑफ द पर्संस, व्हाट ये कहती हैं। सो दोस्तों, इसके लिए ही हु आस्क्स अ क्वेश्चन रिमेन्स अ फूल फॉर 5 मिनट्स। अगर कोई सभा में आपने ऐसा उल्टा सुल्टा नहीं, एक मतलब एक बोलते ना कि सिंपल सा सवाल किया, लोग हंस सकते हैं, बोले यार ये सवाल पूछने जैसा है, ये तो मतलब कॉमन सेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन पूछो, क्योंकि आपको पता रहेगा लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता है, तो आपको लगेगा 5 मिनट के लिए साला मतलब बहुत बेवकूफ जैसा सवाल पूछता है। लेकिन ही हु डज नॉट आस्क रिमेन्स अ फूल फॉरएवर। जिसने ये सोचा कि सवाल पूछने से लोग हंसेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या ऐसा मुझे पूछना चाहिए क्या, ये सिल्ली सवाल है, कि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, इफ यू आर नॉट बीइंग वेरी क्यूरियस, तो आप पूरे जिंदगी भर मतलब यहाँ पे ये बोल दिया है कि बुद्धू रहेंगे, मतलब मूर्ख रहेंगे, क्योंकि आपने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। सो ऑल सक्सेसफुल पीपल आस्क क्वेश्चंस, द राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम, बिकॉज ये कहा जाता है कि इफ यू डू नॉट नो हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, आप कुछ सीखेंगे नहीं, यू डिस्कवर नथिंग इन लाइफ और इन योर बिजनेस। तो हमारे बिजनेस में कॉम्पनसेशन प्लान लोग समझते नहीं है, लेकिन प्लान देने जाते हैं तो गलत प्लान डेफिनेटली दे देंगे, तो उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हर एक ऑफर में, थाईलैंड का ऑफर हो, कंसिस्टेंसी ऑफर हो, या जो आपके रैंक क्वालिफिकेशन हो, अब बारीकी से इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज
you have to be successful. और सक्सेस पीपल गेट इनटू द डिटेल्स, तो दे विल आस्क क्वेश्चंस, तो उनको सवाल पूछने चाहिए। तो हम सभी लोगों को रात को 2 बजे भी उठाएंगे, हालांकि उठाना मना है, तभी सोना है, लेकिन अगर एक मतलब एनालॉजी दे देंगे, 2 बजे भी उठा के बोल देंगे कि मुझे प्रेजेंटेशन आप दे दीजिए, तो आपको एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन विदाउट एनी डिस्टॉर्शन ऑफ द फैक्ट आपको देने के लिए आना चाहिए। उतना बाय हार्ट रट्टा आपको मारना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपने उसमें काफी प्रीमियम डाला हुआ है, नहीं तो नहीं होगा। सो आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड हैबिट। थर्ड हैबिट क्या है? मेक अ फॉर्मेट एंड फॉलो अ रूटीन। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ until you change something you daily। आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप करते हैं, उसमें कुछ भी अगर बदलाव नहीं करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव नहीं आएंगे। आपको कुछ ना कुछ जिंदगी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे एक रूटीन फॉलो करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग इसके लिए करते हैं क्योंकि आपको इंप्रूव होना है, आपको इनकम और कमाना है, आपको और अमीर बनना है, आपको रईस बनना है, आपको बेहतर इंसान बनना है, आपको और फेमस होना है ऑल ओवर इंडिया में, आपको लग्जरी गाड़ी बंगला वर्ल्ड टूर करना है। तो मतलब बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये करने के लिए हमारी जिंदगी में, हमारे एटीट्यूड में, हमारी स्किल सेट में भी चेंजेस करना पड़ेगा। वो करने के लिए हमको रोज कुछ ना कुछ आदतें हमारी जो अच्छी नहीं है, इसके लिए पूरक नहीं है, उसको छोड़नी पड़ेंगी, उसको बंद करनी पड़ेंगे। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। ये कहते हैं कि अगर आप अपना पूरा जिंदगी को अच्छी तरीके से सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, आपको 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 घंटा और 1 मिनट आपको संभालना पड़ेगा। क्योंकि इसकी अगर कीमत आप नहीं लगाओगे तो फिजूल में बहुत सारे टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे, एंड बाद में हम लोग बोलेंगे मैं बिजनेस 3 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, रैंक पूछेंगे, बोलते हैं वो डायमंड में ही फंसे हुए हैं, अभी भी क्राउन एम्बेसडर नहीं पहुंचे हैं 3-3, 4 साल के बाद में उसके लिए क्लेवर आंसर देते, नहीं मैं बीवी नहीं कर रहा हूँ, मैं बीपी कर रहा हूँ, उसमें रैंक नहीं था, अभी उधर भी रैंक आ गया, बोलते नहीं हम लोग अभी दोनों कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से हम लोग बचाव करने के लिए कोशिश करते हैं, बट वी आर नॉट विलिंग टू चेंज आवर हैबिट्स। तो दोस्तों, व्हाट इज अ रूटीन? रूटीन क्या है कि रूटीन इसके लिए जरूरत है क्योंकि बायोलॉजिकली द बॉडी लव्स रूटीन। उसको एक अगर आदत डाल दोगे कि एक ऐसे रूटीन की, ट्राई टू ईट, sleep and so on the same time every day in order for the body to function at its optimum efficiency। मतलब एक शरीर को एक नियमित तरीके का एक रूटीन पता चले। फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ पीपल सुबह इतने ही बजे उठते हैं, उसके बाद में वो वॉकिंग जाते हैं या जिम जाते हैं, योगा करते हैं या जो भी करते हैं, उसके बाद में उनका इतना ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, दे आर अपेरेंटली हेल्दी। जो इरेटिक लाइफस्टाइल होती है कि भाई कभी कुछ भी खा लिया, कभी भी उठे, मतलब कुछ ऐसा रूटीन है नहीं है। दिनचर्या जो है, जो डेली रूटीन है, वो सिस्टमैटिक नहीं है, उसमें अनुशासन नहीं है, तो देन द प्रोडक्टिविटी इसमें असर होगा। अब नहीं होगा तो 2 साल के बाद में होगा, 5 साल के बाद में होगा। जेनेटिक्स में हम लोगों को यही समझा देते हैं कि भाई पहले से आप पता करें ताकि पता चले कि आपको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। तो अभी से आप चेंज करें। अभी आप न्यूट्रोस्यूटिकल खाएंगे तो आपको कल सुबह रिजल्ट नहीं आएगा, उसका रिजल्ट आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल में दिखेगा। क्योंकि आप सिनेमा हॉल में जाओ या जो भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जाओ, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ आता है, और फायर एक्सटिंग्विशर रोज रोज नहीं यूज होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर क्यों खर्चा कर देने का, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी किया है, क्योंकि जिस दिन आग लगेगी उस दिन फायर एक्सटिंग्विशर की वैल्यू पता चलेगी, और जिस दिन इन्फेक्शन होगा उस दिन इम्यूनिटी की भी हमको पहचान होगी कि हाँ, अगर मैंने न्यूट्रोस्यूटिकल्स खाए थे, सही लाइफस्टाइल यूज किए थे, इन्फेक्शन होते होते हुए भी बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ऑक्सीजन नहीं चढ़ाते हुए, घर पे ही क्वारंटाइन में भी लोग ठीक हुए हैं, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं ठीक थी, उनकी लाइफस्टाइल ठीक थी। सो फ्रेंड्स, हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर है, एक आप उसमें आदत डाल दें। तो यहाँ पे बॉडी के, शरीर के बारे में क्या है, द बॉडी ऑल्सो लव्स कंसिस्टेंसी। तो उसका भी कंसिस्टेंसी ऑफर वो दे रही है हमको, बोला कि भाई रोज इसको आप कंसिस्टेंसी करो, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा डेली रूटीन काफी बिगड़ा हुआ रहता है। लोग रातों रात काम करते हैं, एंड लोगों को ऐसा लगता है कि रात में ज्यादा काम अच्छा होगा। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन अदरवाइज। सुबह काम अच्छा होता है, तो सुबह सुबह उठ के आप अपना पूरा आज का दिन में मुझे क्या क्या काम करना है, मेरा नेम लिस्ट कितना बढ़ाना है, मुझे इन्विटेशन कितने करने हैं, मुझे प्रेजेंटेशन कितने दें, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, उनका क्लोजिंग बाकी है, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो वेबिनार है उससे मैं और थोड़ा जानकार बनूं, तो देन डेफिनेटली वी कैन डू दिस। सो फ्रेंड्स, योर फ्यूचर फाउंड इन योर डेली रूटीन। योर फ्यूचर
और आपका जिंदगी का भविष्य जो है आपका आज का डेली रूटीन क्या है उसमें पाया जाता है। सक्सेसफुल पीपल डू डेली व्हाट अदर्स डू ओकेशनली। 15 दिन में, 1 महीने में जिम में जाएंगे तो बॉडी नहीं बनती है, नियमित तरीके से जाना पड़ेगा। 15-20 दिन में एक बार वेबिनार अटेंड करेंगे, बोलते नहीं मैं वेबिनार में अटेंड किया था, उसमें आपके मसल्स नहीं बनेंगे एसएचपीएल प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के लिए। उसके लिए लगातार आना पड़ेगा। हमारे वेबिनार्स में हम लोग देखते हैं कई सारे जो यूजर्स हैं वो 8 बजे के पहले लॉग इन करते हैं। रेशमा मैम हो पूना की, या और बहुत सारे लोग हैं, मुझे नाम इतने याद नहीं है अभी, लेकिन मैं देखता हूं कि ये सभी लोग 8 बजे के पहले वेबिनार में लॉग इन करते हैं एंड दे हैव मेड दैट अ हैबिट। अलार्म रखिए कि भाई 7:50 को, सो दैट यू नो कि हाँ 10 मिनट में वेबिनार स्टार्ट होने वाली है। ड्रेस अप योरसेल्फ एंड यू डू दिस, सो मेक दिस एज अ हैबिट। ये जब भी हैबिट करेंगे इन द लॉन्ग रन इसको फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट हैबिट इज सेट क्लियर गोल्स। डायरेक्ट सेलिंग में ये तो नंबर 1 स्टेप है कि भाई पहले गोल क्रिएट करो। गोल अगर रहेंगे, वाई क्लियर होगा तो ही जाके बाद में आगे काम कर सकते हैं। बट सक्सेस पीपल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अदर हैबिट्स। बहुत सारे हैबिट्स हैं, उसको पालन करते हुए वो ये कर रहे हैं कि भाई सेट गोल्स करते हैं। डेली गोल्स क्या है, एक हफ्ते का क्या गोल है, एक महीने का, क्वार्टर का, साल का क्या गोल है। सो दे मेक अ प्लान, दे टेक एक्शन, बिकॉज उनके पास एक अच्छा शेड्यूल है तो उसमें वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो हमको भी ऑसम अगस्त में कितना बीवी चाहिए, कितना बीपी चाहिए, इसका अगर हम लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग किया है, इसको रिवर्स वर्क करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, और आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितना टीम है, उसमें क्या क्या कौन कौन कितना कर सकता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उनसे करवाइएगा मत, आपको भी करवाना पड़ेगा उनको सपोर्ट करते हुए। अगर ये करेंगे तो देन यू विल बी हैविंग अ क्लियर गोल। सो एक मेंटल हैबिट ये है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके गोल्स एग्जैक्टली स्पेसिफाइड होते हैं एक्यूरेटली। सो यू हैव टू बिगिन anything that you do with the end in mind. स्टीवन कवी जो गोल सेटिंग के मास्टर है वो ये बोलते हैं कि you have to know कि भाई आपकी मंजिल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ मुझे जाना है, तो क्या मुझे फासला तय करना है और उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, कितने मेरे पास रिसोर्सेस हैं, कितना रिसोर्सेस मुझे और लेने पड़ेंगे। सो यू विल डू अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट of your target. So once you are very clear about your goals, you have a picture कि exactly क्या करना है, you have set your priorities, that priorities are based on your values। आप क्या मूल्यों को सपोर्ट करते हैं, क्या विचारधारा को अपने लाइफ में लेके चल रहे हैं। Do you say that कि हुक और क्रुक भाई पैसा चाहिए, legal illegal does not matter, so then you're not doing direct selling, you're actually into something that's not legal and probably not unethical for sure। सो आपके वैल्यूज डिटरमिन करते हैं कि आप किस टाइप का बिजनेस करेंगे, आपके गोल्स डिटरमिन करते हैं कि आप कितना एग्रेसिवली काम करेंगे। एंड हाई लीवरेज एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज अराउंड देम। आप लीवरेज करोगे क्योंकि आपको डेलीगेशन करना आना चाहिए ताकि आप अपने टास्क को बांट सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये 100% एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये 1% 100 लोगों का काम है। उसको डेलीगेट करने के लिए क्या आपके पास तरीका है, क्या आपके पास मैकेनिज्म है, क्या आपके पास सपोर्ट सिस्टम है। So that's something that you need to do. So friends, what I want to really do is that you have to set goals that are almost out of reach. Goals ऐसे रखिए कि आप ये मत बोलिए कि भाई आपके पड़ोस का 10 साल का बच्चा है, उसको बोलेंगे चलो रेस करते हैं और मैं जीत जाऊंगा, एंड यू विल से दैट कि देखो अब मैं रेस में मैं जीत गया। भाई आपका कंपटीशन क्या था? you are competed against something which is not challenging you enough. So you have to challenge with somebody or some situations and keep your target in such a way कि आप ऐसा लगे कि भाई इसको हासिल करते करते मुझे मजा आ जाएगा। If you set a goal that is attainable without much work or thought, you are stuck with something below your true talent and potential। आप इसको स्ट्रेच नहीं करोगे, आपके मतलब बाइसेप्स नहीं बनेंगे। अगर आप 2 किलो का डंबल्स उठाओगे तो बाइसेप्स नहीं बनेंगे। यू हैव टू ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना पड़ेगा वो मसल्स आपको बनाने के लिए। तो इसके लिए यू हैव टू टेक अ लिटिल हायर टारगेट। So this is exactly what you need to do. So clear goals allow you to control the direction of your change in life। कि किस दिशा में चेंजेस करना है ये पता करने के लिए आपके गोल्स आपको मदद करेंगे। एंड द लास्ट मेंटल हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज आस्क फॉर हेल्प। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि भाई मैं अगर पूछूं तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे कि यार इसको ये भी नहीं पता है, अच्छा यार इसका हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, ओके ये डिप्रेस्ड आदमी है, ओ इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। ये सभी हम लोग सोचते हैं। यू नो द अदर डे 2-3 days back we had some ex-political person's daughter committing a suicide। तो उनके भी कुछ विचार रहेंगे। आज टुडे गवर्नमेंट्स आर ओपनिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए नंबर्स देते हैं टोल फ्री।
दे हैव सुसाइड हेल्पलाइन, पीपल आर नॉट डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड लोग सुसाइड ही कर लेते हैं। अगर उन्होंने सही टाइम पे एक्सपर्ट की ओपिनियन देती, वो हादसे से बचा सकते थे। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारे सुसाइड रोज होते हैं, नॉट दैट देर यू नो कमिटिंग सुसाइड फिजिकली, बट मेंटली लोग कमिट सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज इधर दे आर बिकमिंग वेरी वेरी पैसिव, वेरी वेरी इनएक्टिव, या तो कंपनियां बदल देते हैं ये सोच के कि ये कंपनी इससे बेहतर है, और बाद में पता चलता है कि यार पहले कंपनी अच्छी थी, अभी आ गया तो फंस गया, तो इसको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, और उसके बाद में और तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी करके अगर आप बिजनेस कार्ड बनाओगे या अपनी आइटिनरी बनाओ, सॉरी अपना बायोडाटा बनाओगे, तो हो सकता है कि आपको डायरी पूरी लगेगी कि भाई इतने बिजनेसेस किए हैं। मैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलर्स को मिला, वो बोलते हैं कि मेरा 105th कंपनी है। सोच भी नहीं सकते कि भाई इतने कंपनी में आइडिया डाल के इतना प्लान समझने के लिए कितना पेशेंस है। तो एक कंपनी में टिक के काम करने से डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू, दैट व्हेनेवर दे आर नॉट वेरी क्लियर, उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको दुविधा है, उनको एम्बिग्विटी है, तो वो क्या करते हैं, दे सीक हेल्प, दे सीक हेल्प ऑफ देयर अपलाइन। तो थोड़ा मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आई एम नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट, या मैं प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ, तो यू कैन ऑलवेज सीक गाइडेंस, एंड देन यू कैन सीक नर्चरिंग फ्रॉम पीपल यू थिंक आर केपेबल। सो नॉट बिकॉज यू आर वीक, अगर आप सवाल पूछेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आप कुछ मतलब गुड फॉर नथिंग है, बिकॉज यू वांट टू बिकम स्ट्रांग, आप मजबूत बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सवाल पूछते हैं, क्योंकि जब पूछेंगे आपको जवाब मिल जाता है, यू विल गेट अ वेरी वेरी स्ट्रांग इनसाइट, वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेक्ट्स इन लाइफ इज द इनएबिलिटी टू आस्क फॉर हेल्प। और मेंटल हैबिट्स ऑफ द फाइव हैबिट्स में वन ऑफ द हैबिट्स इज दैट बिल गेट्स जैसे आदमी, you know वॉरेन बुफे जैसे आदमी, राकेश झुनझुनवाला जैसे आदमी, when they are not clear they seek help from experts, seek help from the right people. So आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो कितने लोग ऐसे हेल्प करने के लिए मतलब रेडी हैं। So you need to really understand. So friends, don't be afraid to ask for help in your own business. You know, if you're feeling low, if you're feeling happy, share it. सब जो भी है करो, क्योंकि sometimes asking for help is the bravest move you can make. You don't have to go it alone. आपको अकेले को करना नहीं है सब कुछ, बट एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं, हेल्प मतलब आप अपलाइन को बोल दो कि मैंने अकाउंट नंबर भेज दिया या 50,000 रुपया डाल दो, दैट्स नॉट हेल्प, दैट्स स्टूपिडिटी। मतलब वो तो क्या बोल सकते हैं इसको कि बदतमीजी है वो। सो बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अलोन, आपको अपने आप को संभालने के लिए आना चाहिए, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट इनफ टू नो व्हेन यू नीड हेल्प, आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू कैनॉट हेल्प योरसेल्फ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे I'm not confident, I'm not addressing this clearly, I need a little professional help, so brave enough to ask for it. आपको इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए जिससे कि आप ये सवाल पूछ सकें। So दोस्तों, it's very very worry is an unhealthy and destructive mental habit. हम लोग अच्छे हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, but then one of the habits that we have is anxiety, apprehensions, doubt, not having enough faith, and worrying about everything. So it's a very unhealthy and destructive mental habit है। So ये नॉर्मन विंसेंट पीले ने बता दिया, जो वन ऑफ द फेमस फुटबॉलर है। सो फ्रेंड्स, ये 5 मेंटल हैबिट बताने के बाद में आपको ऐसा लगेगा वे टू रियली स्टार्ट, कैसे करें, कहाँ चेंजेस करें। सो आई ऑलवेज से इन द एनडीओज, जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, गेट टू द बेसिक्स, क्योंकि जो अमीर आदमी है और एक जो ऑर्डिनरी आदमी है, 90% ऑफ द थिंग्स दे डू द एग्जैक्टली द सेम। वो भी सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, खाना न्यूट्रिशियस खाते हैं, वो भी ऑफिस में जाते हैं, लैपटॉप खुलते हैं, मोबाइल में काम करते, सब ऑलमोस्ट 90% इज सेम, बट 10% डिफरेंस ये है कि दे डू द बेसिक्स राइट। हम लोग बेसिक्स को नहीं करते हैं, इसकी वजह से वी आर नॉट स्टिल सक्सेसफुल, बट द गुड थिंग इज दैट वी विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल वन डे एंड वेरी सम डे, एंड वो डे कभी आएगा डिपेंड्स ऑन हाउ एग्रेसिवली यू वर्क। सो आपको थोड़ी आदतें मैं दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहली आदत ये है कि हमारा ये जूम का शेड्यूल है, एंड आई वांट एवरीवन आपके टीम में से अटेंड दिस वेबिनार। जब आप करोगे आपके टीम में लोग करेंगे, जब आप नहीं अटेंड करोगे आपके टीम के लोग नहीं करेंगे, एंड टीम के लोग नहीं करेंगे तो लोग आप बाद में बोलते हैं कि सर लोग नहीं आते हैं सुबह, क्योंकि आप नहीं आते। जब आप आएंगे, लगातार आएंगे, तो डेफिनेटली आएंगे। व्हेन वी स्टार्टेड दिस वेबिनार्स, कई सारे लोगों को ऐसा फीडबैक आ गया कि भाई 8 बजे कौन आएगा सर, कोई नहीं आता है। तो मैंने बोला कि 10-15 लोग भी आ जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड आई वांट टू टेल यू दिस, दैट आई वांट टू रियली थैंक द ग्रुप फ्रॉम ओडिशा, जो हमारा जो चैंपियन टीम्स है, प्रदीप कुमार नायक, अजय कुमार जेना, तो ये लोग 6:30 बजे प्रोग्राम करते हैं। जब मैं भद्रक में गया था
उड़ीसा में गया था, आई गॉट इंस्पायर्ड बाय देम सेइंग अगर वो 6:30 को कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग 8 o'clock को कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर एमएन शरीफ जो 7 बजे मॉर्निंग क्लास बोलते हैं, तो सुबह सुबह क्लास लेते हैं लोगों की। एंड वो क्लास में मैंने देखा, आई अटेंडेड मेनी टाइम्स एट 7 o'clock, वहां पे 70-80 लोग उनके टीम से आते हैं। So I said, 8 o'clock, definitely we can do it. And thankfully, we of course have sometimes 200, 300 people जो product की knowledge लेना चाहते हैं। तो I want you to make a habit. Wake up at 7, not later than 7. 7 and 8 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट ये वगैरह सब पूरा खत्म कर लीजिएगा। 8 o'clock मतलब थोड़ा शालीनता के साथ, थोड़ा एकाग्रता के साथ प्रोडक्ट की नॉलेज ले लीजिएगा। प्रोडक्ट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज आपको जरूरत नहीं है कि यू बिकम प्रोडक्ट ट्रेनर, बट आपको बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भले आप बिजनेस प्लान दिखा दो, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा कि एसपल्स कैसे काम करता है, तो आप फटाफट रट्टा मारोगे कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये ऐसे ऐसे तरीके से काम करता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड किया है। अगर आप बिजनेस के बहुत बड़े तुर्रामकान हो सकते हैं, लेकिन आप जाके पूछेंगे, उसमें सामने एक बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंशियल आदमी पूछता है कि एसपल्स में क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो आप बोलेंगे सर वो प्रोडक्ट छोड़ दो, आप बिजनेस पर ध्यान दे दो, तभी वो बोल देगा कि इज नॉट द राइट पर्सन टू वर्क विद। तो इसके लिए यू माइट लूज अ पर्सन। वो बाद में बोलेंगे सर ज्वाइन नहीं करते हैं, एमएलएम चलता नहीं है, वहां पे चलता है, लेकिन हमारे सिटी में ये एटीट्यूड है। ये मैं ऑल ओवर इंडिया में जब ट्रैवल करता हूँ, हर लोग यही बोलते हैं कि भाई सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ऑल ओवर इंडिया में सेम ही प्रॉब्लम है। सो एंड नॉट जस्ट ऑल ओवर इंडिया, दुनिया भर के लोग भी यही कहते हैं। गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इंटरनेशनली जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, सो दे द ह्यूमन एटीट्यूड इज ऑलमोस्ट द सेम। सेकेंड आदत आपके डालनी चाहिए कि बिटवीन 1st and 15th of every month आपके घर में जो सामान लगता है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लगते हैं, जो पर्सनल केयर, किचन केयर, होम केयर के प्रोडक्ट्स लगते हैं, कम से कम 1000 बीवी के प्रोडक्ट सिंगल इनवॉइस में 15th of every month आप करें। और अभी तो ये भी है कि आप लकी विनर भी हो सकते हैं। तो ट्रॉलीज, वीआईपी ट्रॉलीज जो है, दे आर ऑलमोस्ट बीइंग डिस्पैच्ड, ऑलरेडी ऑन द वे है, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। देयर वाज स्लाइटली डिले, वी अपोलोजाइज फॉर दैट, बट अभी नेक्स्ट मंथ में, मतलब दिस मंथ में जब ड्रॉ होगा 24th को, यू प्रोबेबली विल, आपको सामान के सामान मिल गए, आपका फ्री प्रोडक्ट भी मिल गया, और उसके साथ भी आपको एक 6000 रुपीज एमआरपी का लेदर बैग मिल गया। आप एक अच्छी दुकान में जाके ब्रांडेड दे दोगे, आई थिंक इट विल कॉस्ट यू मच मोर देन दिस, ये भी आपको मिलता है। तो ये भी आपको आदत डालनी है। कंसिस्टेंसी ऑफर नो, मतलब सेकंड को, फर्स्ट को, सेकंड को, जब भी क्लोजिंग होता है, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको करके डालना है, घर पे सामान लेके आना है। नेक्स्ट आदत आपको डालनी है कि जो भी चैलेंजेस कंपनी देती है उसको क्वालिफाई करना। 60 बीपी इन ऑलमोस्ट 3 months, 21st में से लेके जून, जुलाई, अभी अगस्त तक एक्सटेंड किया है। तो 60 बीपी ईच अगर आप करेंगे, यू विल डेफिनेटली एंजॉय अ वंडरफुल टूर। एंड Sukanta Haldar, it's a good session, and evening session will be at 10 p.m. Okay, good enough. Let's see. Okay, I think we have balanced at 8 o'clock, 8 a.m. and 8 p.m. Okay, so Thailand के लिए qualify definitely हुई है। Go to the YouTube, वहाँ पे एक revised video भी है। And of course, the next 2 big events. There's going to be 2 regional conventions. एक South India का convention है, and our honorable chairman, Mr. Gopal Kundu, our chief operating officer and director, Mr. Prasant Kundu, ये दोनों South India के Bangalore city में जाने वाले हैं. So people from Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh, big moment for you. Of course, उनके साथ मैं भी रहूंगा. The entry is absolutely free. The venue is finalized, and we are going to have a dhamaka and a collective celebration of all the success in South India. तो इसके लिए आप तैयार हुई है। And of course, the big event, the big dhamaka in the Eastern India, जहाँ पे कंपनी की ओरिजिनल शुरुआत हुई थी. So we have a regional convention in Kolkata on 4th of September. महज 1 महीना बचा हुआ है. Next month, this time we'll be ready for the event next day on 4th. So ये होगा 10 बजे से लेके 4 o'clock तक, ये full day event है. And there's going to be a galore of people. बहुत सारे लोग आने वाले. You can see the entire management here, all the top achievers, universal and above. तो ये सभी आने वाले हैं. So you get on with your business कि आपका बहुत अच्छी achievement करें in the month of August, so that कि आप 4th of September को कोलकाता में recognize हो सके. So with this, I come to the end, but एक ही मैं फिर बोलना चाहता हूँ, the secret of your future is hidden in your daily routine. आपका रूटीन क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है अपना भविष्य, आपका फ्यूचर, हमारा सक्सेस. So take control of your habits, take control of your life. So with this I close. Thank you very much. Little overtime, excuse me for that, but that's where we end. So thank you very much. Back to Suraj Chetri if he's here, or maybe if he's logged out, so that
that's where we end this webinar. So thank you very much. आपको इस webinar में क्या सीखने के लिए मिला? You can definitely put your feedback, and with this we come to an end. Tomorrow for a presentation at 8 o'clock in the morning on agricultural products. So be there at 8 o'clock. आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Good evening, and you have a great time, and sleep well, sleep on time, wake up on time. Bye bye and good night.